मुंबई के गोरेगांव स्थित बॉम्बे प्रदर्शनी केंद्र में जेम्स ज्वेलरी मशीनरी पर भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया। यह 5 से 8 अप्रैल तक मुंबई में जेम्स एंड ज्वेलरी के मशीनरी की भव्य प्रदर्शनी चलेगी। KNC सर्विसेज ने भारत में ज्वेलरी मशीनरी और उससे संबंधित उत्पादों एवं सेवाओं के लिए एशिया के सबसे बड़े और भारत के पहले एक्सक्लूसिव शो का आयोजन बड़े पैमाने पर किया है। JMAIEE 2022 का यह शो JMA फोरम द्वारा संचालित है, जिसमें 500 से अधिक कंपनियों ने अपनी नवीनतम तकनीकी के मशीनों का प्रदर्शन कर एक्सपो में किया है। इस आयोजन में जर्मनी, इटली, हांगकांग, इंग्लैंड और तुर्की जैसे देशों की प्रमुख कंपनियों ने भी भाग ले रही हैं, जो उद्योग के दिग्गज है। इस मौके पर महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, श्याम जंगानंद IEAS, CP चौहान, संयुक्त विकास आयुक्त श्रीमती निशांत SF, उप महानिदेशक फरहाद सेठ, संयोजक JMAIIEE डोनाल्ड माइकल, JMA फोरम के सचिव सहित भारी संख्या में गणमान्य अतिथि इस मौके पर कार्यक्रम में उपस्थित थे। 500 अधिक देश विदेशों की शीर्ष कंपनियां इस प्रदर्शनी में भाग ले रही हैं। आज यहाँ पे गोरेगांव में नेस्को सेंटर में ज्वेलरी, मशीनरी और प्रोडक्ट्स का एग्जीबिशन शुरू हो रहा है। इसका उद्घाटन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ और ये पहला एग्जीबिशन इस तरह का ज्वेलरी मशीनरी का, और इसमें जो रिस्पांस मिला है, जितने आए हैं एग्जीबिटर्स, वो देखते हुए ये आगे बहुत ही बढ़ेगा। और मैंने उनको शुभकामना भी दी है कि ये कार्य जो है वो लगातार चलता रहे, बढ़ता रहे, और इनके लिए उनको गवर्नमेंट की तरफ से जो भी सहयोग आवश्यक है वो पूरा सहयोग देने की हमारी तैयारी है। अभी इसी साल हमने नवी मुंबई में जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को 100 एकड़ ज़मीन दे करके वहाँ भारत का सबसे बड़ा और सबसे भव्य ज्वेलरी पार्क बनने का काम शुरू हो गया है। वहाँ 1000 यूनिट आएंगे और सारे कारीगरों को, लगभग 1 से 1.5 लाख कारीगरों को वहाँ काम मिलेगा। तो ये हमारे भारत के लिए बड़ी गौरव की बात है कि ज्वेलरी का काम जो है, जो भारत में बन हो रहा है, वो दुनिया में और कहीं नहीं होता है। इसलिए दुनिया का पूरा मार्केट भारत को मिलता है और मिल सकता है। इसके लिए ये ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स का अगर कोई क्लस्टर बनाना है महाराष्ट्र में, तो उसके लिए हमारा उद्योग विभाग उनको हमेशा सहयोग देगा। और उनके लिए कोई क्लस्टर बनाना है, कोई सुविधा चाहिए, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो हमारी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से उनको हमेशा सहयोग मिलेगा। आजच्या कार्यक्रमाबद्दल सांगायचं। आज इथे ज्वेलरी मशिनरीचं प्रदर्शन सुरू झालं, त्याचं उद्घाटन करण्यासाठी मी इथे आलो। प्रयत्नामध्ये असंख्य लोकांनी भाग घेतलेला आहे। जवळजवळ 200 स्टॉल्स इथे लागलेले आपल्याला दिसतात आणि ह्या क्षेत्रामध्ये सुद्धा खूप मोठी प्रगती होऊ शकते। ह्या ज्वेलरी मशिनरी मॅन्युफॅक्चरर जे आहेत त्यांना जे सहकार्य पाहिजे ते आमचं राज्य सरकार आणि महाराष्ट्राचा जो उद्योग विभाग आहे ते केव्हाही द्यायला तयार आहे। आम्ही अलीकडेच नवी मुंबईमध्ये एक ज्वेलरी पार्क उभारायला सुरुवात केली आणि त्याच्यामध्ये 100 एकर जागेवर जवळजवळ 1000 छोटे मोठे कारखाने उभे राहणार आहेत आणि जवळजवळ 1.5 लाख कामगारांना तिथे कामाची संधी मिळेल। अशा प्रकारचा एखादा समूह, उद्योग समूह स्थापन करायचा असेल तर हे जे मशिनरी मॅन्युफॅक्चरर्सचं संघटन आहे त्यांना आम्ही पूर्ण तऱ्हेनं सहकार्य देऊ आणि त्यांच्यासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील। सेक्टर की जो प्रधानता है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था $400 बिलियन का मर्चेंडाइज के एक्सपोर्ट्स का, जो लक्ष्य निर्धारित किया था $400 बिलियन का, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, अत्यंत हर्ष की बात है कि वर्ष के अंत में मार्च में $418 बिलियन की हमारी मर्चेंडाइज में एक्सपोर्ट्स हुई है, जिसमें से तकरीबन $45 बिलियन जो है रत्न और आभूषण के क्षेत्र में है। आज ये जो फर्स्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन है, विशेषकर आपके जेम्स एंड ज्वेलरी के मशीनरी के क्षेत्र में है,
जिससे कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस आएगी। नई नई तकनीकी किस तरह की तकनीकीकरण है, जैसे 3D मेटल प्रिंटिंग हुआ या प्लेटिंग टेक्नोलॉजी हुआ, उन सब चीज़ों की प्रदर्शनी इसमें है। बाहर से कई देशों ने इसमें भाग लिया है, जैसे आपके मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन इटली से, और ये पहला पहल है पोस्ट कोविड के बाद। और जेम्स एंड ज्वेलरी के क्षेत्र में, विशेषकर महाराष्ट्र में, जहाँ 3000 करोड़ की जो है इन्वेस्टमेंट से न्यू ज्वेलरी पार्क नावी मुंबई में बन रही है। और आज जो माननीय मंत्री सुभाष देसाई जी आए थे, उन्होंने भी प्रोत्साहन दिया है। तो मैं मानता हूँ कि ये काफ़ी बड़ा कदम है, और इस प्रदर्शनी से दोनों एक्सपोर्टर्स और ऑल्सो हमारे डोमेस्टिक मार्केट के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को? ये एक बहुत अच्छा पहल किया है JMA और KMC सर्विसेज ने, कि ये एग्जीबिशन होल्ड किया है जहाँ की देश और विदेश के ज्वेलरी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं। इससे जो ज्वेलरी की जो क्वालिटी है उसमें जो इजाफा है उसको अपेक्षित है कि ये क्वालिटी जो है वो बढ़ेगी। और जैसे कि आपको पता है कि भारतीय मानक ब्यूरो में हॉलमार्किंग जो है वो अनिवार्य है, तो हॉलमार्क ज्वेलरी से कंज्यूमर को बहुत फ़ायदा होता है। उन्हें ये मतलब उसकी जो प्योरिटी है वो एश्योर्ड रहती है, और ये एक एश्योरेंस रहता है कि जितना उसने पैसा दिया है उस गुणवत्ता की उसको ज्वेलरी मिली है। तो और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि एक दिन में करीब 4 से 6 लाख ज्वेलरी के पीसेस हॉलमार्क होते हैं। तो हमें ये अपेक्षा है कि ये ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी की जब कैपेबिलिटीज़ हैं वो जब अच्छी होंगी, तो जो ज्वेलरी मैन्युफैक्चर हो रही है उसमें भी जो होमोजेनिटी और जो प्योरिटी क्वालिटी होनी चाहिए वो आ पाएगी। तो भारतीय मानक ब्यूरो ये अपेक्षा करता है कि ये ऐसी एग्जीबिशंस हर साल आएँ और एग्जिबिटर्स बढ़ें और क्वालिटी में और उन्नति हो। सर क्या कहेंगे, पेंडेमिक के बाद पहला एग्जीबिशन वहाँ पे लगा हुआ है, किस तरह से रिस्पांस मिल रहा है उद्योगों को? ओके, सबसे पहले मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं आयोजकों को और सभी लोगों को जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि फिर से दुनिया खुल रही है, फिर से हम सब लोग सामने आ रहे हैं और इस तरह से मिलजुल रहे हैं। लेकिन मैं एक बात इस आयोजन के संदर्भ में और सीप्स के संबंधित कहना चाहता हूं कि जैसा आप सबको पता है कि सीप्स दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड एंड सिल्वर जो स्टडीड डायमंड ज्वेलरी का सबसे बड़ा सेंटर है। वहाँ पे भारत सरकार के करीब 80 करोड़ की मदद से हम एक बहुत बड़ा सेंटर लेके आ रहे हैं जो कॉमन फैसिलिटी सेंटर होगा, और जिसमें इस तरह की मशीनें लगाई जाएंगी जो आम मैन्युफैक्चरर के पास नहीं होंगी। विश्व की सबसे अच्छी तकनीक की मशीनें लगाई जाएंगी। तो आज इस और अगले 3 दिन तक जो भी एग्जीबिटर हैं उन सब के लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी कि CFC में वो अपनी मशीनों को लेके आएँ, वहाँ अपना प्रदर्शन करें और इस ट्रेड को जो जिस तरह का भी हम फ़ायदा उस CFC के थ्रू पहुंचाना चाहते हैं उसमें वो योगदान दें। तो मैन्युफैक्चरिंग फ्रेटर्निटी के लिए, जैम ज्वेलरी के मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है इस तरह की एग्जीबिशन, और उसको हम सीप्स में ले जाके कार्यान्वित करना चाहते हैं। उस सब के लिए मैं KNC को और JMI को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।